अस्सलामुअलैकुम। पश्चिम महाराष्ट्र एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ेर मातहत चलाए जाने वाले इदारों में से लेडी हलीमा बेगम उर्दू प्राइमरी स्कूल और इस्माइल हसन खान उर्दू प्राइमरी स्कूल की मैं मौलमा सुमैया शेख आज जमात सुवम का मजमून उर्दू सबक नंबर 7 चांद बीबी पढ़ाएंगी। सब बच्चे ध्यान देंगे। सब बच्चे अपनी उर्दू ज़बानदानी की किताब निकालेंगे जिसका सबक नंबर 7 है। सब चांद बीबी सफ़ा नंबर 21। मैं सबक पढ़ूंगी, समझाऊंगी। सब बच्चे हर लफ्ज़ पर उंगली रखेंगे। चांद सुल्ताना चांद बीबी के नाम से मशहूर है। वो अहमदनगर के बादशाह की बेटी थी। अब से कोई 400 बरस पहले वो अहमदनगर में पैदा हुई। चांद बीबी बड़ी ज़हीन थी। छोटी सी उम्र में उसने कई ज़बानें सीख ली थी। उसे मुताल्ले का बड़ा शौक़ था। वो शिकार भी खूब खेलती थी। बच्चों, जिस तरह हमें प्यार से हमारे घर में सोनू मोनू वगैरह पुकारते हैं, उसी तरह चांद सुल्ताना को भी चांद बीबी कहकर पुकारते थे और इसी नाम से वो मशहूर थी। वो अहमदनगर के बादशाह की बेटी थी। अहमदनगर के बादशाह का नाम था निज़ाम शाह और वो उनकी इकलौती बेटी थी। अब से कोई 400 बरस पहले वो अहमदनगर में पैदा हुई। तो बच्चों, आज से वो 400 बरस पहले अहमदनगर शहर में, जिसके बादशाह का नाम निज़ाम शाह है, वहाँ पैदा हुई। चांद बीबी बड़ी ज़हीन थी। चांद बीबी बचपन से ही बड़ी ज़हीन थी। ज़हीन का मतलब होता है बच्चों होशियार, चालाक। छोटी सी उम्र में उसने कई ज़बानें सीख ली थी। उसे मुताल्ले का बड़ा शौक़ था। वो शिकार भी खूब खेलती थी। छोटी सी उम्र में बच्चों, हमको हमारे माँ बाप क्या करते हैं, स्कूल में डालते हैं। स्कूल में हम फिर क्या उर्दू पढ़ते हैं, मराठी पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी पढ़ते हैं और कई ज़बानें सीखते हैं। लेकिन पहले, आज से 400 बरस पहले चांद बीबी के ज़माने में कोई स्कूल वगैरह ना थी। फिर भी चांद बीबी ने छोटी सी उम्र में कई ज़बानें सीख ली थी। अरबी, फ़ारसी, संस्कृत वगैरह ज़बानें सीखते थे। इसे मुताल्ले का बड़ा शौक़ था। मुताल्ला का मतलब होता है बच्चों लिखने पढ़ने का बड़ा शौक़ था। वो शिकार भी खूब खेलती थी। लिखने पढ़ने के अलावा वो क्या करती थी और किस चीज़ में उनकी दिलचस्पी थी? खेल जिसमें उन्हें शिकार करना बहुत पसंद था। अब अगला पैराग्राफ देखेंगे बच्चों। अहमदनगर के पास ही बीजापुर की रियासत थी। जिस चांद बीबी की शादी वहाँ के हाकिम अली आदिल शाह से हुई थी। बादशाह उसकी बड़ी कद्र करता। दोनों साथ साथ सैर करते, शिकार को जाते। दरबार में भी मलिका बादशाह के साथ होती थी। सल्तनत के कामों में अली आदिल शाह चांद बीबी से मशवरा लिया करता था। चांद बीबी लोगों से खुद उनकी ज़बान में बातें करती थी, इसलिए लोग भी अपनी मलिका को दिल से चाहते थे। वो इसकी बड़ी इज्जत करते थे। देखो बच्चों, अभी चांद बीबी को लिखने पढ़ने का तो शौक़ था, वो शिकार भी करती थी। लेकिन जब बड़ी हुई तो उनकी शादी अहमदनगर के पास ही एक बीजापुर शहर है, उनके बादशाह के बेटा अली आदिल शाह से हुई। और वो बादशाह चांद बीबी की बहुत इज्जत करता था। साथ साथ वो सैर कर जाते, शिकार को जाते और दरबार में भी मलिका बादशाह के साथ रहती थी और सल्तनत के कामों में वो अपना मशवरा अली आदिल शाह को दिया करती थी। चांद बीबी लोगों से उनकी ज़बान में बातें करती थी, क्योंकि बच्चों हमने ऊपर के पैराग्राफ में पढ़े कि चांद बीबी कई ज़बानों से वाक़फ़ियत रखती थी। तो बीजापुर में बच्चों कुछ लोग हिंदी के साथ साथ कन्नड़ ज़बान भी बोलते हैं, तो इसलिए चांद बीबी उन लोगों से उनके वतन की ज़बान कन्नड़, हिंदी वगैरह में बात करती थी, जिसकी वजह से वहाँ के लोग उनको दिल से चाहते थे और उसकी इज्जत भी करते थे। यहाँ तक समझा बच्चों? अब इसके आगे का पैराग्राफ। चांद बीबी की शादी के 16 बरस बाद उसके शौहर का इंतकाल हो गया। उसे कोई औलाद न थी जिसे तख्त पर बिठाया जाता, इसलिए चांद बीबी ने अपने भतीजे को तख्त पर बिठा दिया। उसने अपने नन्हे बादशाह की सरपरस्ती की और बड़ी खूबी और मेहनत से हुकूमत का काम संभाला। उसने अपनी रियासत में बहुत से कुएं खुदवाए, तालाब, सड़कें और कई उम्दा इमारतें बनवाईं। इस तरह उसने अपनी रियासत की तरक्की और भलाई के बहुत से काम किए। अभी चांद बीबी की शादी को 16 ही साल हुए थे कि चांद बीबी के शौहर अली आदिल शाह का इंतकाल हो गया और उन्हें कोई औलाद भी ना थी जिसे तख्त पर बिठाया जाता। बच्चों, पुराने ज़माने में क्या होता था कि जब कोई बादशाह का इंतकाल होता था तो उसके बेटे को तख्त पर बिठाया जाता था। लेकिन यहाँ चांद बीबी को तो कोई औलाद ही ना थी, तो किसे तख्त पर बिठाया जाए? तो चांद बीबी ने अपने भतीजे को तख्त पर बिठा दिया और उस नन्हे से बच्चे को बादशाह बनाया और उसकी सरपरस्ती की, यानी उसकी देखभाल की और उसको सरपरस्ती के साथ साथ अपनी हुकूमत का काम भी संभाला।
और अपनी रियाया की खुशहाली के लिए, तरक्की और भलाई के लिए उसने अपनी रियासत में कुएं खुदवाए, तालाब बनाए, सड़कें बनाई और कई उम्दा इमारतें बनाई। उम्दा यानी कि बेहतरीन, बहुत अच्छी इमारतें, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। आज के ज़माने में तो इमारतें क्या होती है, हमारी बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी इमारतें क्या होती हैं, बिल्डिंग होती है, बंगले होते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में इमारतें क्या होती थी, किले, महल वगैरह होते थे। तो चांद बीबी ने भी बहुत सारी इमारतें यानी किले और महल बनवाए। उसके बाद अगला पैराग्राफ, दिल्ली का शहंशाह अकबर सारे मुल्क को अपनी सल्तनत में शामिल करना चाहता था। उसने अपने एक बेटे को फौज देकर अहमदनगर पर हमला करने के लिए रवाना किया। ये खबर सुनकर चांद बीबी अहमदनगर पहुंच गई और अपनी रियासत को बचाने की तदबीरें करने लगी। उसने अहमदनगर के किले में खाने पीने का बहुत सा सामान जमा कर लिया था। उसे खौफ था कि दुश्मन की फौज ज़्यादा दिनों तक किले को घेरे रखेंगी तो किले के अंदर लोग भूखों मर जाएंगे। इसने किले की दीवारों और रास्तों पर फौजी पहरा लगा दिया, मगर अकबर की फौज ने बारूद से किले की दीवार गिरा दी। चांद बीबी टूटी हुई दीवार के पास खड़ी होकर दुश्मन का मुकाबला करने लगी। करीब था कि अकबर की फौज हार मान लेती, मगर चांद बीबी के कुछ साथी दुश्मन से मिल गए और उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। देखो बच्चों, दिल्ली का बहुत बड़ा बादशाह अकबर, जो पूरे मुल्क पर हुकूमत करना चाहता था, तो उसने अपने एक बेटे को फौज देकर अहमदनगर पर हमला करने के लिए रवाना किया। जब चांद बीबी को मालूम पड़ा कि अहमदनगर पर हमला होने वाला है, तो वो फ़ौरन बीजापुर से अहमदनगर पहुंच गई और अपनी रियासत को बचाने की कोशिशें करने लगी। तदबीरें मतलब कोशिशें, मंसूबा, प्लानिंग करने लगी कि किस तरह हमारे अहमदनगर को बचाया जाए। तो उसने सबसे पहले किले में खाने पीने का सामान जमा कर लिया, क्योंकि पता नहीं कब तक दुश्मन अकबर के फौज किले को घेरे रखेंगी, इसलिए उसने किले में खाने पीने का सामान जमा कर लिया ताकि लोग, किले में रहने वाले लोग भूखे न मरे। उसने किले की दीवारों पर और रास्तों पर भी फौजी पहरा लगा दिया, ज़्यादा लगा दिया ताकि दुश्मन अंदर दाखिल ना हो सके। लेकिन अकबर की फ़ौज ने बारूद से किले की दीवार गिरा दी और अकबर की फ़ौज ने हमला किया किले पर, जिसकी वजह से किले की एक दीवार गिर गई। चांद बीबी उस टूटी हुई दीवार के पास खड़ी होकर दुश्मनों का मुकाबला करने लगी और इतना मुकाबला की कि उसे करीब ही फतेह मिल जाती, यानी कि वो जीत जाती, दुश्मन हार जाते। लेकिन चांद बीबी के कुछ साथी दुश्मन के साथ मिल गए और उसने अपने साथी जब दुश्मन के साथ मिल गए तो शहंशाह अकबर ने और अपने साथियों ने मिलकर चांद सुल्ताना का कत्ल कर दिया। समझ में आया बच्चों यहाँ तक? अब इसके बाद आगे चांद बीबी अपने ही लोगों के हाथों मारी गई। इसने सारी दुनिया को दिखा दिया कि वतन की मोहब्बत किसे कहते हैं। इसने साबित कर दिया कि एक औरत भी बहादुरी के जौहर दिखा सकती है। तो बच्चों, चांद बीबी के अपने ही साथी जब दुश्मन से मिल गए तो फिर हमारी फ़ौज क्या हो गई, चांद बीबी की फ़ौज थोड़ी नाकाम हो गई जी, और उस फौज ने चांद बीबी का कत्ल भी कर दिया। तो एक औरत अपने ही लोगों के हाथों मारी गई, लेकिन उसने दुनिया वालों को ये बता दिया कि उसे वतन से कितनी मोहब्बत थी, यानी कि वो अहमदनगर को बचाने की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। और उसने ये भी साबित कर दिया कि एक औरत बादशाह के साथ साथ एक आम औरत बनकर भी बहादुरी के जौहर दिखा सकती है। यहाँ तक समझा बच्चों सबको? हाँ, तो आज का सबक सब बच्चे एक बार फिर से पढ़ेंगे और इसके नए अल्फाज 5-5 मरतबा लिखेंगे और सबक में आए हुए सवालों के जवाब ढूंढकर अपनी बयाज में लिखेंगे और बयाज़ें मुकम्मल करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।